आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बार दिल से सोच कर देखिए, जिंदगी में जब हम बहुत कुछ कर लेते हैं, काम, जिम्मेदारियां, पूजा पाठ, दान, नाम, सम्मान, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक हल्का सा खालीपन रहता है। जैसे मन कह रहा हो कुछ तो कमी है। यही अनुभूति आज के अध्याय का केंद्र बिंदु है। आज हम समझेंगे कि इतने बड़े महर्षि व्यासदेव को भी ऐसा ही खालीपन क्यों महसूस हुआ और श्रीमद् भागवत के जन्म में इसका क्या गहरा संबंध है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुराणिक लाइफ लेसन्स चैनल पर, जहां हम पुराणों की गहरी कथाओं को बहुत सरल भाषा में समझते हैं, ताकि हर एपिसोड से आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक साफ और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन मिल सके। आज का विषय है श्रीमद् भागवत स्कंध 1 अध्याय 4, श्री नारद का प्रकट होना। ऋषियों का नया सवाल। नैमिषारण्य की पवित्र सभा में 88,000 ऋषि शांति से बैठे हैं। उन्होंने पहले सूत जी से भागवत की महिमा और भक्ति मार्ग के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। अब उनके मन में एक नया प्रश्न उठता है। सूत जी, ये श्रीमद् भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है, तो ये लिखा कैसे गया? कब, कहां और किस प्रेरणा से व्यासदेव ने इसे रचा? शौनक ऋषि आदर से आग्रह करते हैं, कृपा करके हमें यह भी बताइए कि व्यासदेव के हृदय में भागवत लिखने की इच्छा कैसे जगी। सूत जी बताते हैं, व्यासदेव ने मानव समाज के लिए लगभग सब कुछ कर दिया था। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, उपनिषद, पुराण, वेदांत सूत्र लिखे और महाभारत जैसा महान ग्रंथ भी रचा, ताकि साधारण लोगों को भी धर्म और भगवान का मार्ग समझ आ सके। फिर भी एक दिन व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर बैठकर गंभीर चिंतन में डूबे थे। बाहर से सब कुछ संपन्न था, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। वे सोच रहे थे, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लोगों के कल्याण के लिए इतना काम किया, फिर भी मन पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं है? कमी किस बात की है? श्रीमद् भागवत समझाती है, जब तक भगवान के नाम, रूप, लीला और उनकी प्रेममय भक्ति का सीधा और पूरा कीर्तन न हो, तब तक हृदय को पूर्ण संतोष नहीं मिलता, चाहे हमने कितना भी धार्मिक काम कर लिया हो। इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट के समय व्यासदेव के आश्रम में एक विशेष अतिथि पधारते हैं, भगवान के महान भक्त देवर्षि नारद मुनि। नारद जी को देखकर व्यासदेव सम्मान से उठकर खड़े होते हैं, उन्हें आसन देते हैं और बहुत प्रेम से उनका स्वागत करते हैं, जैसा ब्रह्मा के समान महापुरुष का किया जाता है। नारद जी व्यासदेव का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि भीतर कोई चिंता है। वे सरल शब्दों में पूछते हैं, आपने इतना सब लिख दिया, फिर भी आपका मन संतुष्ट क्यों नहीं है? आप जैसे महर्षि के हृदय में ये उदासी किस लिए? यहीं पर यह अध्याय लगभग समाप्त हो जाता है। चित्र ऐसा है, एक ओर व्यासदेव बाहर से सफल, भीतर से थोड़ा अधूरे, और दूसरी ओर नारद मुनि, जो अब उन्हें इस अधूरेपन का असली कारण बताने वाले हैं। अब जरा रुककर सोचते हैं, हमने इस पूरे अध्याय में जो देखा, उससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कौन कौन से लाइफ लेसन मिलते हैं, ये एक एक करके समझते हैं। पहला, सिर्फ व्यस्त रहना और पूर्ण होना दोनों अलग हैं। हम भी दिन भर बहुत सा काम करते हैं, जॉब, घर, जिम्मेदारियां, कभी पूजा पाठ भी, लेकिन अगर अंदर से बार बार कुछ तो कमी है ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं। हो सकता है कि हमारी दिशा अभी पूरी तरह भगवान केंद्रित न हुई हो। दूसरा, धर्म, ज्ञान और कथा, अंतिम लक्ष्य भक्ति होना चाहिए। व्यासदेव ने बहुत शास्त्र लिखे, लेकिन हृदय पूरी तरह संतुष्ट तब होगा जब कथा सीधे सीधे कृष्ण भक्ति जगाएगी। हम भी अपनी साधना और ज्ञान से ज्यादा नम्र, प्रेमपूर्ण और भगवान की ओर खिंचते जा रहे हैं या नहीं, ये सवाल अपने आप से पूछना ही सच्ची आध्यात्मिक जांच है। तीसरा, अंदर की खाली जगह कमजोरी नहीं, संकेत है। मन का ये खालीपन कभी कभी हमें डरा देता है, लेकिन भागवत दिखाती है कि ये भावना कई बार भगवान की ओर से आने वाला एक आध्यात्मिक निमंत्रण होती है कि अब सिर्फ काम नहीं, जीवन की दिशा भी बदलने का समय आ गया है। अब सवाल यह है कि नारद मुनि व्यासदेव को इस अधूरेपन से बाहर कैसे निकालेंगे। स्कंद 1 अध्याय 5 में नारद जी सीधे व्यासदेव को बताते हैं
कि उन्होंने अब तक क्या मुख्य काम नहीं किया और लोगों के हृदय में शुद्ध भगवत भक्ति जगाने वाली भागवत कथा कैसे लिखनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नारद मुनि एक महर्षि के अधूरे मन को भागवत में कैसे बदल देते हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए एक छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में रखिए। हे भगवान, मैं भी व्यासदेव की तरह अपनी सच्ची कमी पहचान सकूं और मेरी जिंदगी भी धीरे धीरे आपकी ओर मुड़ती जाए। सभी को प्यार भरा हरे कृष्णा।